Assalamu alaikum. This is me Nasrullah Khan. I welcome you in our program Language Mantra, जहां हम बात करेंगे लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स और उनको किस तरह बेहतर किया जाए। हमारे माशरे में अंग्रेजी का रुझान दिन ब दिन बढ़ रहा है। इस रुझान को देखते हुए और यूनिवर्सिटी, स्कूल्स और कॉलेजेस में इसकी अहमियत को देखते हुए हम इस प्रोग्राम में उस पर रोशनी डालेंगे और उस पर हम बात करेंगे कि किस तरह हमारे टीनेजर्स, यंगस्टर्स, यूनिवर्सिटी फेलोज, स्टूडेंट्स लैंग्वेज को इंप्रूव कर सकें, किस तरह वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकें ताकि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकें। एक रिसर्च है, वो रिसर्च में कोट कर रहा हूं, जो कहती है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में सिर्फ 30% टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। The rest of the 70% is the language and the communication and the soft skills that are required for you to succeed in your professional life. इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से हम इस प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं, जहां पर हम लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, उसके लिए रिकमेंडेशंस, रेमेडीज, टेक्निक्स, स्किल्स एंड टैक्टफुल आइडियाज हम डिस्कस करेंगे। आज के प्रोग्राम में जो हमारे दरमियान गेस्ट मौजूद हैं, जो मेहमान मौजूद हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनके बारे में बात करना ऐसा ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। और उनकी खिदमत टीचर, स्टूडेंट्स डेवलपमेंट में, उनकी नॉरिशमेंट एंड फ्लोरिशमेंट में बिल्कुल रोजे रोशन की तरह आया हैं। वो पिछले 25 सालों से इस शहर में असातिज़ा कराम को और शागिर्दों को अपने ट्रेन कर रहे हैं, उनको इस माशरे का एक बहुत ही अहम पुर्जा बना रहे हैं। उनकी 25 साल खिदमत में उन्होंने अभी तक ऑलमोस्ट 85,000 टीचर्स और स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, उनको इस काबिल बनाया है कि वो अपने पैरों पे जाके खड़े हों और कहीं पे भी जाके अपनी रिप्रेजेंटेशंस को साबित कर सकें। उनको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है महसिन पाकिस्तान की तरफ से, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, और उनकी खिदमत की वजह से उनको ये अवार्ड मिला है। वो डायरेक्टर हैं टीचर्स डेवलपमेंट सेंटर के। अपनी खिदमत, अपनी स्किल्स, अपनी लाइवलीनेस और अपनी खुशअस्लूबी की वजह से वो इस शहर में तकरीबन हर टीचर और हर स्टूडेंट के हर दिल अजीज हैं। सो आई वेलकम अब्बास हुसैन साहब इन माय प्रोग्राम। जनाब, अब्बास साहब, थैंक यू वेरी मच टू बी हियर विद अस, एंड इट हैज बीन एन ऑनर फॉर मी कि आप यहाँ तशरीफ लाए, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला आपने, और हम बहुत मशहूर हैं। सर, जैसा कि हमने इस प्रोग्राम का आगाज किया है, Language Mantra is the title, where we would be discussing, or rather the objective is to encompass the issues around the language. लैंग्वेज की जब हम बात करें तो हम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विद कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल। तो आपसे सर इस हवाले से आपकी एक्सपर्टीज हमारे नाजरीन और सामीन के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं जिस पर आज हम बात करें। एक बहुत अहम क्वेश्चन है कि एट टाइम्स पेरेंट्स, टीचर्स दे कंप्लेन कि स्टूडेंट्स दे हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश सिंस देयर चाइल्डहुड, राइट, बट दे फेल टू लर्न इट। द क्वेश्चन इज कि सर इस पूरे हेमिस्फीयर में रोल टीचर्स का और पेरेंट्स का कितना है? माशाल्लाह, ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे तारुफ में भी कुछ ज़रा अच्छी अच्छी बातें बताई। थैंक यू, आई एम वेरी ऑनर्ड। Try to do my best, but I'm flattered at the good introduction. Let us begin the conversation from a very different starting point, which will allow us to build it. Do we see, for the moment, let me talk about English and the learning of it, because that was your direct question. Is English a subject or is English a skill? First, we have to decide this. Now, if I answer that it is a skill, then skill is something which I practice. So, English language skills of all languages: listening, speaking, reading, writing. When I practice these things, I become a better listener and a better speaker and a better reader, etc. But if I take English to be a subject, like geography and history, see, if I take English as a skill like swimming or cycling, then I cannot learn swimming or cycling by talking about swimming or cycling. I have to actually get in the pool, I have to actually get on the cycle.
and practice. Point. But when I'm learning geography or history or some subject which the teacher knows and I don't know, then the flow of knowledge is one way. He tells me things which I didn't know. Then the skill to be, then as a subject, my proof of learning will be memory, will be ratification, will be rote learning, because I didn't know about Multan and the cities that are on River Indus. I learned in Pakistan studies that these are the cities and I memorized it. So the proof of learning is memory. But when I take a skill like pottery, like cycling, then the proof of the learning is a better use of the cycle, is to go from point A to B, is to go and try actually use or swim, actually do the swimming. Now, when I decide that English is a skill, I will teach it in a different way. When I decide English is a subject, then I will teach grammar, then I will teach literature. So the issue is not the years of learning in the schools. The issue is, what did they learn? They learned grammar, which is an absolutely futile thing to do before the age of 11. We now know, there is now research on this. If you ask, I will tell you all more. If I learn it as a subject, I will only learn the definitions of nouns and pronouns and verbs, and I will not learn listening and speaking and reading and writing. So what does the teacher do over 12 years? And I sometimes say this in my workshops. 4 काम करने को थे, चारों काम नहीं किए. I needed to listen. तो मेरी टीचर्स ने मुझे लिसनिंग ऑफ इंग्लिश में कोई प्रैक्टिस नहीं करवाई. ये कह करके तो इसके अंदर में क्या होता है, ये तो सबको तो सुनना आता ही है. बट एनीवे, मुझे ऐसी कोई ट्रेनिंग मेरी टीचर को न थी जो लिसनिंग मुझे सिखाती. हाउ टू लिसन इज हार्ड. स्पीकिंग, टीचर ने कहा 30 बच्चे क्लास में हैं, ये सारे लोग बोलना शुरू कर देंगे तो शोर मचाएंगे, तो इससे तो नहीं होगा. बाहर से प्रिंसिपल गुजरेंगे तो कहेंगे इधर कंट्रोल ही कोई नहीं. तो उन्होंने मुझे स्पीकिंग भी नहीं सिखाई, रीडिंग नहीं. उन्होंने मुझे रीडिंग अलाउड करना सिखाई. नाउ रीडिंग अलाउड एक स्टेज है इन द लर्निंग ऑफ रीडिंग. I have to learn to read silently eventually, but I need to learn to read aloud first in order to become silent. मुझे इतनी सी खबर ना मेरी टीचर को थी ना मुझे मिली. अब मैं रीड अलाउड करना सीख गया. तो नतीजा क्या हुआ? मैंने स्पीकिंग सीखी बाय रीडिंग अलाउड. गोया ना स्पीकिंग सीखी ना रीडिंग सीखी. खुदा हाफिज. और राइटिंग में हमने राइटिंग को कंफ्यूज किया हैंड राइटिंग्स. तो हैंड राइटिंग इज नॉट राइटिंग. राइटिंग का डेफिनेशन खादिम का है द क्रिएशन ऑफ मीनिंग ऑन पेपर और स्क्रीन. यानी जो मीनिंग माइंड में है उसको नजरों के सामने लाना राइटिंग के, दैट इज राइटिंग. तो ऐसी तकलीफ तो कभी मेरे टीचर्स ने की नहीं. तो राइटिंग को हमने कंफ्यूज किया हैंड राइटिंग से, गोया कॉपीइंग से. तो हमने 4 स्किल्स थे, चारों स्किल्स तो नहीं पढ़ा है, मसरूफ बहुत रहे. तो हमने मसरूफियत में ग्रामर खूब सारी रटा दी, एक्टिव पैसिव वॉइस खूब करा दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच खूब करा दी. तो इस नतीजे में इम्तिहान तो पास करना आ गया, अंग्रेजी नहीं. Exactly, sir. Very good point added. Great. Sir, from the discussion, there are now follow-up questions that is coming to my mind. I hope so. Exactly. The reason, see, school में जो भी college में पढ़ाया, apart from that, half of the time is spent in the school and college. और उसके बाद बच्चे घर आते हैं. What do you think? What are the parents' responsibility to ताकि इनको एक ऐसे ट्रैक पे लाया जाए कि वो एक एम्बियंस, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो जहां पर लैंग्वेज की मजीद नरिशमेंट हो, वो एक प्रैक्टिस यूज में आए. जैसे अभी आपने कहा कि अगर आपको साइकिल सीखनी है तो यू हैव टू राइड, राइट? आप बोलने से नहीं सीख सकते. सिमिलरली द यूज ऑफ लैंग्वेज कुड मास्टर यू ऑफ द लैंग्वेज. गुड न्यूज इसमें यह है कि आज के दौर में टेक्नोलॉजी के नतीजे में, और ये हमारे पास जो एक ये हैंड में पूरी की पूरी दुनिया जो आ गई है, इसका कमाल ये है कि आज माँ बाप को ये चाहिए, और मुमकिन है खुद उनके लिए भी ये काम की चीज हो, इतने जबरदस्त रिसोर्सेज आज ऑनलाइन अवेलेबल हैं
कि आप अपनी लिसनिंग और स्पीकिंग की क्वालिटी अच्छी कर सकें, पीडीएफ बुक से अच्छी सी किताबें डाउनलोड कर सकें, रीडिंग का एक उसका माहौल कर सकें, तो एक तो ये कि पेरेंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त यानी आसानियां हैं कि कुछ रीडिंग का कल्चर, कुछ गुफ्तगू का कल्चर, कुछ लिसनिंग स्पीकिंग का कल्चर ऑफ इंग्लिश बहुत आसानी से ये किया जा सकता है। एक तो यानी मैं एक जनरलाइज करूं, बट अब इसमें भी मैं 2-3 नुएंसेस वाली बात डालूं। सैडली जब किसी चीज की भी नॉवेल्टी होती है तो उसका एक ग्लॉस और एक ग्लैमर जरा ज्यादा ही अट्रैक्शन रखता है शुरू, उसके बाद फिर हम लोग से आदी हो जाते हैं। आजकल एक बहुत बड़ा खतरा ये है, और मैं खतरा एक क्लियर सेंस में कह रहा हूं, कि रीडिंग के लिए जिस किस्म का डिसिप्लिन और साइलेंस और वक्त चाहिए टू बी एबल टू क्रिएट मीनिंग इन बुक्स, यूट्यूब की छोटी फिल्में एंड कार्टून्स एंड एनिमेशंस एंड अदर थिंग्स वो टाइम जो है हमारा लीक कर देते हैं और वो ज़ाया हो जाता है। आई बिलीव दिस इज अ ग्रेट डेंजर। जब मैं टीवी के सामने बैठता हूं तो एक काहिली का एक मोड मुझ पर आ जाता है, और मैंने तो तजुर्बे में, मैं किसी और से क्यों कहूं, मैं अपनी ही बात करूं, कि अगर मैं टीवी के सामने 1 घंटा बैठता हूं तो आराम से 2 घंटे हो जाते हैं। मैं 2 घंटे बैठता हूं तो वो 3 हो जाते हैं। वो बढ़ता ही चला जाता है। द मोर आई सिट द मोर आई वॉन्ट टू सिट। एग्जैक्टली। इस लेजीनेस के लिए, इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल एंड फिजिकल लेजीनेस के लिए वी मस्ट रिकॉग्नाइज कि जहां यूट्यूब एक रिसोर्स है वहां ये इसकी एक डार्क साइड भी था। अगर ये एक बात क्लियर रखी ली जाए तो यकीनन घरों में रीडिंग का एक कल्चर फॉस्टर किया जा सकता है, उसके बारे में गुफ्तगू की जा सकती है और उसको अच्छी तरह से देखना और एंजॉय किया जा सकता है, जो कि माँ बाप की तरफ से सहारा होगा बच्चों की परवरिश। एग्जैक्टली सर, आई विल बी शेयरिंग माय ओन एक्सपीरियंस। जैसे कि मैंने अपने घर में एक छोटी सी 2-3 अलमारियां सेट की हुई हैं, भतीजे भांजे होते हैं, तो मैं कोशिश होती है कि मैं उसको बुक्स उठा के बैठ जाता हूं और उनके पेरेंट्स से कहता हूं कि भाई मोटिवेट देम कि वो मुझे देखें और उनके इंटरेस्ट की बुक्स भी वहां हैं। सी वी नीड टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट देयर। और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज कि रीडिंग तभी बेहतर हो सकती है जब उसमें आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन मौजूद हो, इंटरेस्ट आपका मौजूद हो। लेकिन हम आजकल बच्चों को उस चीज पर मजबूर करते हैं रीड करने के लिए जिसमें इंटरेस्ट उनका इतना चलो वो तो चले करिकुलम सिलेबस की बातें, बट ये आपने अच्छी बात बताई। हम जानते हैं ऐसे वालिदैन को, और हम बहुत उनको तारीफ करते हैं, जो अपने बच्चों को बुक फेयर्स में, सेकेंड हैंड शॉप्स में, बुक्स में ले जाते हैं और कहते हैं बच्चों तुम खुद पिक करो क्या चाहते हो। नाउ इट इज पॉसिबल कि बच्चे का ज़ौक़ कोई बहुत ज्यादा आला ना हो, कम से कम पेरेंट्स की नजर में कोई अदना सी चीज उठाए। मैं ऐसे में वालिदैन को मशवरा ही दूंगा, प्लीज डोंट वरी अबाउट इट, प्लीज डोंट वरी अबाउट वॉट एवर द चाइल्ड चूजेस, टेक इट। देखिए, अदना पढ़ने, किताबें पढ़ने की आदत से जब आला किताबें आएंगी तो अदना छूट जाएंगी, लेकिन आदत होगी तो ना। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। अगर सिरे से आदत ही नहीं है तो बच्चा ना अदना पढ़ेगा ना आला पढ़ेगा, तो ये तो गड़बड़ होगी। आप बचपन में बच्चे से कहो आओ बेटा तुम्हारे पास आज बजट है इतना, तुम जो भी किताब उठाओगे मैं ले लूंगा, ये अगर आप करें और बच्चे ने अपने शौक से किताब उठाई हुई है और वो पढ़ने के बाद मुमकिन है कि मम्मी ये तो बड़ी बोरिंग है, कह ओके बेटा ओ चलो, इट हैपन्स, कभी एक नजर आती कोई चीज। बट अगर माँ बाप ने ये रिश्ता क्रिएट किया हुआ है किताब के खरीद के पढ़ने का, आपने बच्चे में ज़ौक़ डाल दिया। अब जब अदना चीजें गिर जाती हैं, आला चीजें सामने आती हैं, बच्चा चल पड़ता है, ही इज ओके। Great, mashallah, fantastic, sir. That's the point. There is a serious concern that I have, and the concern is कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक मिजाज लेकर आते हैं स्कूल और कॉलेज से इंग्लिश को सीखने का। जिस तरह उन्होंने इंग्लिश पढ़ी है स्कूल और कॉलेज में, वही मिजाज वो यूनिवर्सिटी में लेकर आते हैं। एंड आई हैव ऑब्जर्व पर्सनली, आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, कि उनका एक बड़ा ही रिलक्टेंट अप्रोच होता है स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज से रिलेटेड। हावेवर उनको हमें ये एहसास दिलाना पड़ता है कि दिस इज समथिंग दैट यू आर सिटिंग ऑन अ ड्राइविंग सीट, राइट। इंग्लिश का कोर्स जो है इट इनकम्पासेस अराउंड ऑलमोस्ट इन ऑल सब्जेक्ट। तो what do you think, sir, कि where we are committing mistake or where is the flaw कि students are reluctant maybe or teaching pedagogies or
टेक्निक्स आर नॉट वायबल और मॉडर्न के उसको अट्रैक्ट कर सकें स्टूडेंट्स को क्लास में और उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिलवाने के लिए, योर इनटेक सर? जी, वंडरफुल, द फैक्ट इज वेरी ट्रू. ये बिल्कुल आपने अच्छा जनरल डेफिनेशन आपका ठीक है, आई अंडरस्टैंड. In the beginning, when you were introducing the subject, in the beginning, you said something very interesting. Language is important because it connects with our communication skills, and that is a major criterion for success in life. You mentioned some Exactly. statistic. Wonderful. I will go deeper. Not just communication. Language is important. Surely it is a medium of communication. Sure. Language makes me human. We Great. begin from our humanity. Great. द फैक्ट, देखिए, जिस महफिल में मेरी सुनवाई नहीं, उस महफिल में दोबारा जाता नहीं. इमेजिन, True. इमेजिन इफ आई गो टू अ प्लेस, फॉर एग्जाम्पल, I don't know why, please, just an example. Suppose you invite me to a dinner. I know you are a good man. All right. You can invite me. All right. And suppose you invite other people also. And in that whole time, you and all your other guests insist on talking about a topic in which I have no input or in a language which I don't know. And I'm totally quiet and I'm totally silent and I'm not able to contribute. I will feel very, very upset. I will feel very seriously insulted. Insulted, exactly. Now, कमाल देखिए, मैं इंसल्ट फील कर रहा हूं इस बात पर भी कि किसी ने मुझसे कुछ कहा भी नहीं, यानी यही इंसल्ट है Exactly. कि मुझे एज अ ह्यूमन बीइंग मेरी तायीद नहीं की गई. यू डिड नॉट वैलिडेट मी एज अ ह्यूमन, क्योंकि मैं कॉन्वर्सेशन में हिस्सा न ले सका. तो जाहिर माशाल्लाह आप ऐसा नहीं करेंगे, यू आर अ गुड मैन. Exactly. माय पॉइंट इज कि स्टूडेंट्स को जल्दी महसूस हो गया कि मुझे स्पीकिंग का कोई मौका ही नहीं मिलता. यहाँ टीचर लगा हुआ है एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाने पे, टीचर मुस्तकिल बोले चला जा रहा है. सो द वेरी पॉइंट दैट वी मेड अबाउट इंग्लिश एज अ स्किल, उसकी नफी के नतीजे में बच्चे नाराज होते हैं. ये हमारी स्ट्रैटेजीज की सख्त कमी. प्लीज अंडरस्टैंड, एज लॉन्ग एज द टीचर कीप्स टॉकिंग, द स्टूडेंट्स कीप लिसनिंग. You do not learn talking by listening. You learn talking by talking. By talking, exactly. So, how will it happen? If the teacher doesn't shut up and let the student do the talking. But because we are not trained, we think that only one student should be speaking at any one time. So, if only one student is speaking, the whole point of speaking is conversation. So conversation never happens, and that is why we are in the mess we are in. All right, sir. Very good discussion. By the way, आपने बहुत ज़बरदस्त चीज़ें ऐड की, sir. There is a thought-provoking question, and that is coming to my mind, and that I want to ask. कि sir, what does it mean for a teacher to teach a language? That is something that I want to know, and the audience of course wants to know. कि एक टीचर, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स के लिए इसका मतलब क्या होता है कि वो लैंग्वेज पढ़ाए. तो आप तो माशाल्लाह सर एक अरसे से पढ़ा रहे हैं और बल्कि इंग्लिश टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं आप, तो आप इस पर आपका इनटेक क्या है सर? माशाल्लाह, आई लव दिस क्वेश्चन. इट्स अ वंडरफुल वे ऑफ गोइंग अबाउट इट कि कुछ एक चेकलिस्ट हो सिफात की कि एक टीचर की क्या सिफात हो टू बी अ सक्सेसफुल लैंग्वेज टीचर. दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. So in order to understand these sorts of things, a good thing is to have the knowledge, skills, attitude framework. Knowledge. The teacher must have knowledge of English. Of course. The teacher should be well read. The teacher should read recent thinkers, writers, novelists, fiction. The teacher should watch good Netflix movies and know what the children are watching. The teacher should know what kinds of discourses are happening in English around the world. We now know that 94% of conversations in English are being held by people whose mother tongue is not English. 94% is by us people. My mother tongue is not English, yours is not English, and we are speaking English. So it is the major language of the world. So knowledge-wise, the teacher should have a good command of English because English is the language of education.
द पॉइंट इज नॉट मीडियम एंड ऑल दैट, मैं उस बहस में नहीं जाता. आज अंग्रेजी जबान में एजुकेशन का जो डिस्कशन है, जो किताबें हैं, जो मटेरियल्स, वो दुनिया की और किसी भी जबान से ज्यादा है. देयरफॉर अंग्रेजी जानने से आपके सामने ये बेपहा दरवाजा खुल जाता. एक तो ये डायनामिक स्किल्स. द टीचर मस्ट बी एबल टू लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट एक्सट्रीमली वेल. उसके अपने जाहिर है नॉट ऑल स्किल्स विल बी इक्वल, बट अगर इसमें एक थोड़ी सी एक टीचिंग की अगर बात की जाए तो प्लीज अंडरस्टैंड, एंड वी ऑल नो दिस साइकोलॉजिकली, अ गुड टीचर इज ऑल्सो अ गुड एक्टर. Some acting, some play acting, some humor, the ability to say a joke, the ability to pause, the ability to pace your class, the ability to stop at a particular time and then say the meaningful thing. These are skills that a teacher must have. उर्दू टीचर से मैं कभी कभी कहता हूँ, फ्रेंड्स, बैतबाजी में बच्चों को तैयारी कराते कराते आप तहतुल लफ्ज अशार पढ़ना भी सिखा दें. एक ये बहुत बड़ी बात है. और ये दोनों चीजें साथ चलती. तो इवन इन इंग्लिश, गुड पोइट्री रिसाइटेड बाय द टीचर रिंग्स इन द स्टूडेंट्स ईयर्स ऑल देयर लाइव्स. इट इज अ ग्रेट थिंग. So skills, there's a whole list: listening, speaking, reading, writing, and within that, some acting and some humor and some laughter in your spirit. That's a third, attitude. Now, I believe that this is central, and attitude is the most invisible thing, but it is also, it comes last but is seen first. Exactly, exactly. And if you were to ask me, what simple word can I use to describe the attitude, it is this: a lifelong love affair with ideas. Great. That's your attitude. A lifelong love affair with ideas. Exactly. Fantastic. When a teacher has a lifelong love affair with ideas, and the teacher is constantly excited by the better ideas, the new ideas, the better books, then you find that the teacher will constantly drip in the conversation names of books and movies and characters and names, and he or she will say, भाई मैं कल एक अच्छी नॉवेल पढ़ रहा था, उसमें एक किरदार ने ये बड़ी अच्छी बात कही. Now you just tipped it. अब वक्त पर बच्चे शेरलॉक होम्स भी उठा लेंगे, बच्चे they will pick Exactly. up. But अगर उस्ताद खुद इन सब चीजों के साथ एक इश्क नहीं रखता होगा तो ये बात होगी नहीं. So मेरे एक टीचर ने बड़ी अच्छी बात कही, रीडिंग इज अ कंटेजियस डिजीज, only those who have it can give it to others. Great, fantastic, fantastic. I guess आपने यही बात जो है वो एक उमर जालिया वालों को आप एक इंटरव्यू दे रहे थे. Zoom. Same thing were quoted there regarding the reading part. Correct. ऐसे most appreciated. Fantastic. और ये जो जुमला आपने कहा सर, I want you to repeat that with due respect कि teachers जो है उनको एक love affairs होना चाहिए. The teacher should have a lifelong love affair with ideas. With ideas. Great. Sir, my intake to this particular thing, whenever I get inside my class, I never start my class with the topic. Excellent. I hide the topic behind the story. I start my class with a story, enticing, interesting story, and connect the topic with the story. It takes time. It takes time. It takes at times blood and sweat. लेकिन ये एक इतना इंटरेस्ट डेवलप करता है क्योंकि उनको नहीं लगता टीचर आएगा बोर्ड पे टॉपिक लिखेगा और टॉपिक पे बात करना शुरू कर देगा कि जैसा कि उसको बस सिर्फ सिलेबस ही कवर करना है. तो लेट्स क्रिएट अ बॉन्ड. मेरी अपनी एक छोटी सी फिलॉसफी ऑफ टीचिंग हर किसी की होती है सर, आपकी भी होगी, मेरी भी है कि I believe let's break the China wall between these two important stakeholders, students and teachers. Let's create a bridge. Wow. Right? Break the China wall, create a bridge so that people could reach out, students could reach out to you, you could reach out to students to solve issues, problems, and this is the only way, by the way. 21st century teaching and learning demands this. ये demand है, ज़रूरत है इस चीज़ की जो हमें समझनी है as a teacher, as a human being, क्योंकि हम parents भी हैं, अपने बच्चों को भी हम train करते हैं घर पे, and this is something, by the way, we need to preach. Sure. That is something great. Sir, one more thing, that since we are moving towards the conclusion now,
आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की टीचर्स के हवाले से और जितना आपने इनपुट दिया दैट इज़ वर्थ प्रेजिंग। फाइनली हम ये रिकैप करना चाह रहे हैं कि हमारे जो अडल्ट लर्नर्स हैं, मोर ओवर टीचर्स के बारे में आपने बहुत अच्छी बातें की कि दीज आर द क्वालिटीज ऑफ द टीचर, गुड वायबल अपडेटेड टीचर्स। तो अडल्ट लर्नर्स को आप अपने जो टीचर्स डेवलपमेंट सेंटर है आपका, उसके थ्रू क्या ऐसा पैगाम देना चाहेंगे कि जो अडल्ट लर्नर्स हैं वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और अपनी लाइफ को ट्रैक पे ला सकें बाय नोइंग लैंग्वेज एंड इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स which is the whole chunk of your job, which is 70%. The research says, and I quote, right, 30% आपकी technical skills required होती हैं. So sir, communication skills and language, which is the dire need of today's era. So your suggestions, please. Scholars have said that more change has happened in the last 10 years than has happened in the last 100 years. Great. Last 10 years. This is 2021. We have already started the new decade. The previous decade is over. The first 2 decades are over. So one resource that I would heartily recommend to all my young friends and indeed young teachers of any age, the Oxford Advanced Learners Dictionary 10th edition. It is a brilliant resource that has a website connected to it, free resource. The code is mentioned on the inside page of the dictionary. So it is a unique number which allows you access to the website, containing some of the most superb resources of listening and speaking good English for your professional life as a person who is working as a professional in any field. What are the kinds of functions of language you need to know with practice and videos? And I mean, there's a whole resource there. So I would recommend that very highly. Secondly, I believe that we don't listen to English enough. We want to speak it, but speaking is output. You can't have output without input. Exactly. So, TED.com, T-E-D, TED.com. This is a free resource containing some of the wisest, most powerful, most educated, most sterling speakers of any language of around the world, who are giving ideas free to the world. Choose your topic, go to TED.com. By the way, people normally ask what is TED? It is irrelevant now because TED has become a word by itself. It is technology, entertainment and design. That's how they began. But in 1995, say when they began, now the thing has just gone out into another format altogether. TED.com is something which you should do every day. There are 3-minute talks, 6-minute talks, 12-minute, the maximum is 18 minutes. They don't go any beyond that. I urge you to take this as a resource. So the dictionary and the TED, if you take on to these 2 things, some of the things that are bothering you about language are solved. Great, fantastic. One more thing, sir, that I'm curious to talk about. कि मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज टीचर्स जो हमारे हैं, कहीं पे भी वो पढ़ा रहे हैं और दर्स व तदरीस से ताल्लुक़ है उनका, मैं चाहता हूं कि सर उनको वो अक्सर सर्च कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं कि हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां हम अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करें, उस पर बात करें और उस पर लोग कमेंट्स करें और एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो और उनकी लर्निंग हो। एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूंकि मैं जानता हूं स्पेल्ट के नाम से, मैं चाहता हूं कि सर आप स्पेल्ट को थोड़ा सा इन अ मिनट जस्ट इंट्रोड्यूस टू दीज यंग टीचर्स। Society of Pakistan English Language Teachers is English language teachers professional organization. I happen to be one of the founder members of SPELT. I happen to be a life member of SPELT, of course. Over the last 35 years, 36, we have been holding a whole variety of initiatives. I invite you, go to spelt.org, .pk on the web, look at our website, look at our stuff. I invite you to it, and it is an excellent platform for language teachers to network, to grow, to learn. Great. Thank you very much, sir. That is good ideas. And I hope कि सर ने जो माशाल्लाह इतनी इल्मी बातें की हैं अपनी पिछले कुछ 30 साल 35 साल करियर से जो उन्होंने एक निचोड़ निकाला है,
जो एक बॉटम लाइन हमें दी है वो ये है कि लैंग्वेज, सिंस अ बिग चंक ऑफ नॉलेज इज रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसीलिए इस लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है उसको सीखना, और उसको सीखने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लोग हैं जिनसे सीखा जा सकता है, द राइट पीपल टू लर्न द राइट थिंग फ्रॉम। दिस इज समथिंग दैट वी कैन डू। आई होप कि हम इस इंटायर डिस्कशन को, इस पूरी डिस्कशन को कंक्लूड कर रहे हैं इस नोट के साथ कि एक लैंग्वेज, एक नई लैंग्वेज सीखना बिल्कुल ऐसा ही है कि अपने अंदर एक नई रूह इंटैक्ट करना। तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लैंग्वेजेस से मोहब्बत कीजिए, लैंग्वेजेस को सीखिए, इसको प्रमोट कीजिए, क्योंकि लैंग्वेज अपने साथ एक कल्चर, एक ज्योग्राफी लेकर आता है। लैंग्वेज अपने साथ ऐसे असासे लेकर आती है जो इंसान की कद्र कीमत को बढ़ा देती है, जो इंसान की आदतों को बदल देती है, जो इंसान को एक अच्छी राह और अच्छे डगर पर लेकर चलती है। इसीलिए हम अपनी इस आज के डिस्कशन को इस नोट के साथ एंड करते हैं कि लव लैंग्वेजेस एंड keep learning this particular language for the sake of your improvement as a human being, as a professional. Thank you very much.